योग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा, तेरे काल का जन्म हो चुका है, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस घबरा गया। कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा योगमाया द्वारा कही गई बातों पर मंत्रणा करने लगा। कंस के मूर्ख मंत्रियों ने कहा, हे राजन, देवताओं ने यह धोखा दिया है, इसलिए देवताओं का ही नाश करना चाहिए। ब्राह्मणों के यज्ञादि को बंद करवा देना चाहिए और पिछले 10 दिनों के भीतर उत्पन्न हुए सभी बालकों को भी मार डालना चाहिए। कंस ढूंढ ढूंढ कर नवजात शिशुओं का वध करवाने लगा। उसने पूतना नाम की एक क्रूर राक्षसी को ब्रज में भेजा, जिसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम, जहां भी नवजात शिशु देखती उनका वध कर देती। पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। पूतना का गोकुल आगमन इधर गोकुल में बालकृष्ण की छठी मनाई जा रही थी। बालकृष्ण आज 6 दिन के हो गए। लाला को पालने में सुलाकर मैया सबके स्वागत सत्कार में लगी हुई थी। पूतना आकाश मार्ग से जा रही थी। गोकुल के ऊपर से जब गई तो देखा यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। पता लगाया तो पता लगा कि यहाँ एक बालक की छठी का उत्सव है। पूतना ने सोचा, छठी अर्थात 6वां दिन, और मैंने नियम लिया है कि 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है सबको मारना है। बालक का इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, हो सकता है ये वही बालक हो जिसको कंस खोज रहा है। पूतना ने बड़ा सुंदर वेश बनाया, क्योंकि राक्षसी के वेश में तो लोग अंदर जाने नहीं देते। बालों में फूल लगाए, सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर कुंडल पहने, हाथों में कमल का फूल लिया और मुस्कुराती हुई नंद बाबा के घर में आ गई। घर में प्रवेश करते ही पूतना सीधे पालने में लेटे बालकृष्ण के पास आ गई। बालकृष्ण ने पूतना को देखा और आंखें बंद कर ली। भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? इस विषय पर संतों ने अलग अलग भाव दिए हैं। भगवान ने सोचा, मैं तो ब्रज में आया था कि यहाँ माखन मिश्री खाने को मिलेगा, और ये छठी के दिन पूतना विष पिलाने आ गई, इसलिए आंखें बंद कर ली। भगवान ने सोचा, अगर मैं आंखें खोलकर रखूंगा तो पूतना का सौंदर्य गायब हो जाएगा, माया मेरे सामने ठहर नहीं सकती। सच्चाई प्रकट हो जाएगी तो पूतना उद्धार की लीला कैसे होगी? इसलिए आंखें बंद कर ली। सूर्य और चंद्र भगवान कृष्ण के नेत्र हैं। सूर्य और चंद्र पूतना से इतने नाराज हो गए कि दोनों ने रास्ते बंद कर दिए। तुम भगवान को विष पिलाने आई हो, तुम्हारी सदगति न सूर्य मार्ग से होगी न चंद्र मार्ग से होगी। इसलिए कन्हैया के दोनों नेत्र बंद हो गए। पूतना ने कन्हैया को गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लग गई। उसकी मनोहरता और सुंदरता ने यशोदा और रोहिणी को भी मोहित कर लिया, इसलिए उन्होंने बालक को उठाने और दूध पिलाने से नहीं रोका। पूतना के स्तनों में भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान गए और क्रोध को साथी बनाकर अपने दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाया और उसके प्राण सहित दुग्धपान करने लगे। उनके दुग्धपान से पूतना के मर्म स्थलों में अति पीड़ा होने लगी और उसके प्राण निकलने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। कन्हैया ने कहा, मौसी जी, मेरा एक नियम है, या तो मैं जल्दी से कभी किसी को स्वीकार करता नहीं, और एक बार कर लिया तो कभी छोड़ता नहीं। मैं तो तुम्हारे पास नहीं आया, तुम्ही ने जबरदस्ती उठाया मुझे, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। पूतना दर्द से छटपटाने लगी और अपने राक्षसी वेश में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। उसका शरीर बड़ा भयानक और विशाल था। इस प्रकार बालकृष्ण ने पूतना का उद्धार किया और उसी के ऊपर खेलने लग गए। पूतना के उस भयानक और विशाल शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपियां डर गईं। गोपियों ने देखा कि बालकृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड्डी घबराईं और उतावली होकर झटपट वहां पहुंच गईं तथा बालकृष्ण को उठा लिया। यशोदा मैया बहुत डर गईं, अपने लाला को गोद में लेकर चूमने लगी। मैया उनको गोबर लगाती हैं, गैया की पूंछ घुमाती हैं, नजर उतारती हैं, सोचती हैं पता नहीं किस गोपी की नजर लग गई है मेरे लाला को। छठी के दिन ही इतना उपद्रव हो गया। नंद बाबा ने कहा, ये राक्षसी है, इस पर भरोसा मत करो कि ये मर गई, इसको जला दो। तब सारे ब्रजवासी पूतना के शरीर को गाड़ियों में रखकर यमुना जी के किनारे ले गए और उसका अग्नि संस्कार किया। जब पूतना का शरीर जलने लग गया तो उसमें से सुगंध निकल रही थी। हम सभी के मन में प्रश्न उठेगा कि मुर्दे में से तो दुर्गंध निकलती है, सुगंध कैसे निकल रही थी? तो ये सब श्री कृष्ण के स्पर्श का प्रभाव है।
श्री कृष्ण का दर्शन और स्पर्श प्राप्त होने के कारण पूतना के पंचभूत भी दिव्य हो गए थे, इसलिए दुर्गंध न निकलकर सुगंध निकल रही थी। ये श्री कृष्ण के स्पर्श का प्रभाव है, कन्हैया की महिमा है। पूतना को कन्हैया ने माता की गति दे दी। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी। इसका नाम था विद्युतमाला। जब वामन भगवान बलि को छलने आए थे तो विद्युतमाला उनको देखकर बहुत खुश हुई और उसके मन में अभिलाषा हुई कि ऐसा बालक मेरा होता तो मैं उसको दूध पिलाती। परंतु जब वामन भगवान ने बलि को छल लिया तब विद्युतमाला कहती हैं, ये बालक तो विष पिलाने लायक है, दूध पिलाने लायक नहीं। यही विद्युतमाला अगले जन्म में पूतना बनी और उसने भगवान को दूध भी पिलाया और विष भी पिलाया। पूतना का मातृत्व भाव पूर्व जन्म से ही था, इसलिए भगवान ने कृपा करके उसको माता की गति दे दी और उसको अपने धाम में भेज दिया। इस तरह भगवान ने पूतना का उद्धार किया